दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है और हमें आप सोशल साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोजी साकोटा सपोरो शहर में एक फार्मासिस्ट था। वो दवा की दुकान के पीछे एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहता था, क्योंकि कई साल पहले उसका पत्नी का मृत्यु हो चुका था। एक तूफानी सर्दियों के रात उसने दिन के अंत में दुकान को बंद करके स्टोर के पीछे की छोटी सी डेस्क पर अपने रिकॉर्ड बुक्स पर काफी देर तक काम कर रहा था। रात के करीब 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन हो सकता है? जो भी हो, उसने जरूर स्टोर बंद है देखा होगा। फिर से उसे कुछ सुनाई दिया और वो दरवाजे के ओर देखते हुए सोचने लगा कि शायद हवा की वजह से ये साउंड हो रहा है, और फिर से अपना काम करने लगा। तीसरी बार ऐसा लगा कि कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा था और उसे लगा कि कोई इमरजेंसी में होगा, तो दरवाजे के पास जाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर लड़की को देखने के बाद उसे लगा कि ये कोई चाल होगा उसे लूटने के लिए, इसीलिए उसने दरवाजा नहीं खोला और कहा, स्टोर बंद है, अब कल सुबह 8 बजे खुलेगा। प्लीज सर, मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ चाहिए। वो उस लड़की पे विश्वास करते हुए दरवाजा खोलती है। मिस्टर सकोटा नोटिस करते हैं कि वो लड़की बहुत पतली थी और उसकी त्वचा असामान्य रूप से हल्की लग रही थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे ये चाहिए मेरे बच्चे के लिए। मिस्टर सकोटा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसे लगा था कि कोई सीरियस बीमारी के कारण दवा की जरूरत होगा। कैसी अजीब औरत थी। अगली 2 रातें फिर से वही हुआ। मिस्टर सकोटा अपने रिपोर्ट में फिर से काम कर रहे थे
वही लड़की उसी समय एक ही चीज लेने को आई। वो लड़की दिखने में इतनी अजीब दिखती थी कि जब भी सकोटा उसे देखकर ये पूछना भूल जाते थे कि वो लड़की रात को ही क्यों आती है। तीसरी रात के बाद मिस्टर सकोटा ने अपने एक फोटोग्राफर दोस्त को कहा कि वो स्टोर में छिपकर उसकी तस्वीर ले ताकि वो उसे अच्छी तरह देख सके। जब वो चौथी रात आई तो फोटोग्राफर दोस्त फोटो खींचने लगा। अगले दिन मिस्टर सकोटा और फोटोग्राफर दोस्त पिक्चर्स डेवलप करके देखकर चौंक गए, क्योंकि पिक्चर्स में साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय उस लड़की के, जैसे कि वो लड़की ही नहीं थी वहां। मैंने उसे कैमरा के लेंस से देखा था, वो बिल्कुल ही वैसी ही थी जैसे तुमने बताया था। हाँ, कितना अजीब है। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताया, लेकिन फैसला किया कि अगर वो फिर से आई तो वो दोनों उसका पीछा करेंगे ताकि उसके बारे में कुछ पता लगा सके। दूसरी रात वो फिर से वही समय वहां आकर वही चीज खरीद कर जाने लगी, लेकिन इस बार मिस्टर सकोटा और उनके दोस्त ने उसका पीछा किया। कुछ मिनट के बाद मिस्टर सकोटा और उनके दोस्त को आसानी से लड़की ने नोटिस कर लिया, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो दोनों उसका पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहती थी कि वो देखे कि वो कहाँ जा रही है, और फिर एक दरवाजे के अंदर वो चली गई। दरवाजा खुला देखकर दोनों कमरे के अंदर जाकर लाइट स्विच ऑन करते हैं। वहां बिस्तर में उन्होंने शायद 8 या 9 महीना का एक बच्चा को देखा। बच्चा खुश, संतुष्ट और हेल्दी दिख रहा था, और वही बगल में एक लड़की सो रही थी। ये तो वही लड़की है, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे सो गई? मिस्टर सकोटा को लगा कि वो लड़की सोने की एक्टिंग कर रही थी, तो वो जाकर उसकी कंधों को छू लिया। ये तो मर चुकी है। क्या वो मर चुकी है? इनफैक्ट उसे मरे हुए कई दिन हो चुका है। तब मिस्टर सकोटा ने महसूस किया कि वो एक माँ की आत्मा थी जो अपनी मृत होने के बाद भी अपनी बच्चे की देखभाल कर रही थी।